अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो है वो मैं आपको लॉगिन रजिस्टर और शॉप पेज का जो है वो उसका कोडिंग दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ कि कैसे कोडिंग होगी। तो सबसे पहले हम रजिस्टर की पेज के ऊपर जाते हैं। ठीक है, ये वाला हमारे पास पेज है और इसको एक कोडिंग हमारे पास कौन सी फ़ाइल के अंदर होगी, signup.php की फ़ाइल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोड को ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के लिए जो भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ किया हुआ है, ठीक है, फ़िलहाल मैंने जो है वो सबलाइम यूज़ किया हुआ है। फाइल के अंदर जाएंगे, ओपन फोल्डर, और यहाँ पर जहाँ पर भी आपका प्रोजेक्ट पड़ा है, ठीक है, उसको आप ओपन कर लेंगे। मेरा प्रोजेक्ट होगा HSM फोल्डर के अंदर। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और दूसरे वाला मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये हमारे पास जो है वो प्रोजेक्ट ओपन हो गया। ठीक है, इसके अंदर जो है वो हमारे पास कौन सी फाइल है, वो है signup.php की फाइल। मैं दोबारा से आपको चेक करवा देता हूँ ये प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी फाइल है, signup.php की फाइल। अब ऊपर जो है वो ऊपर का मेन पोर्शन जो है वो मैंने एक अलग सी फाइल के अंदर बना के रख लिया है। ठीक है, हेडर के अंदर, जिसके अंदर जो है वो मैंने आपको टेस्ट पेज के अंदर भी बताया था कि हेडर के अंदर जो है वो हमारे पास जो ग्लोबल फाइल्स होती है, मतलब ये के अंदर, इसके अंदर जो है वो हमें CSS की फाइल्स रखनी होती हैं, और ये हमारे पास कुछ फॉन्ट्स वगैरह की फाइल्स होती हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये INC फोल्डर है और इसके अंदर ये हेडर की फाइल बनी हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर ये हमारे पास टाइटल है, कुछ ये CSS की फाइल्स हैं। ठीक है, और कुछ जो हैं ये प्लगइन्स की फाइल है जो उसके लिए हमने यूज़ करनी है क्रॉजल के लिए। ठीक है, तो ये जो है ये बेसिक चीज़ होती है। ये मतलब हर चीज़ पेज के ऊपर चाहिए होती है, तो हमने इसको अलग से एक उसके अंदर फाइल के अंदर जो है वो रख दिया है। अच्छा जी, इसके बाद ये साइन अप। ठीक है, यहाँ से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले ये हमारे पास ये हेडिंग S2 वाली, ठीक है, ये वाली, और उसके बाद नीचे से यहाँ से ये फॉर्म टैग के साथ स्टार्ट होगा और ये फॉर्म टैग के साथ ये एंड हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास ये जो है वो कंप्लीट फॉर्म आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर ये इनपुट फील्ड्स हैं। पहली जो है वो नेम वाली है ये, ठीक है, ये वाली इनपुट फील्ड्स, और ये हमारे पास लेबल है जो यहाँ पर शो हो रहा है। ये यहाँ पर ये छोटा सा नेम लिखा आ रहा है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर देखें ये नेम लिखा है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये एक तरह से हमने बूटस्ट्रैप का यहाँ पे यूज़ किया है, तो ये इसको इस शक्ल में जो है वो हमें शो करवाता है। तो दूसरी हमारे पास इनपुट फील्ड है ये फ़ोन नंबर की, तीसरी हमारे पास ईमेल की हो गई, चौथी हमारे पास ये एड्रेस की हो गई, पासवर्ड की, और ये हमारे पास लास्ट में हमारे पास ये सबमिट का बटन आ गया। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और फॉर्म सबमिट होकर के कहाँ जाएगा, एक्शन के अंदर जो हमने फ़ाइल का नेम दिया होगा, ये फॉर्म का सारा डाटा जो है इस फाइल के ऊपर जा कर के सबमिट हो जाएगा। किस मेथड के साथ, पोस्ट मेथड के साथ। फॉर्म के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक्शन और पोस्ट। एक्शन के अंदर हम फाइल का नेम देते हैं जहाँ पर जो है वो हमने फॉर्म को सबमिट करवाना होता है। अगर हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं तो ये फॉर्म जो है उसी पेज के ऊपर जो है सबमिट हो जाता है। यानी अगर मैं यहाँ पर ब्लैंक कर देता हूँ तो ये फॉर्म जो है कहाँ पे सबमिट होना था, ये फॉर्म सबमिट होना था signup.php के ऊपर, यानी दोबारा इसी फाइल के ऊपर ही सबमिट हो जाता। अब मैंने इसका जो है वो एक्शन चेंज कर दिया। अब ये फाइल जो भी डाटा होगा फॉर्म के अंदर, जो भी डाटा आएगा वो इस पेज के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यानी इसी पेज के ऊपर जा करके मैं जो है इस फॉर्म का डाटा गेट कर सकूँगा। और दूसरी चीज़ हमारे पास मेथड होती है। मेथड के अंदर क्या होता है, एक पोस्ट होता है और एक गेट मेथड होता है। गेट मेथड में ये होता है कि यहाँ पर URL के अंदर जो है वो इस तरह से $साइन और नेम इज इक्वल टू समथिंग, इस तरह से वैल्यू जो है वो नज़र आती हैं, यानी जो भी इनपुट फील्ड्स होती हैं उसकी वैल्यू यहाँ पर नज़र आती है। लेकिन पोस्ट मेथड के अंदर ये होता है कि यहाँ पर ये वैल्यूज़ नज़र नहीं आती, सिंपली जो है वो फॉर्म सबमिट हो जाता है। और उसके बाद लेफ्ट पे हमारे पास जो इमेज है उसका कोड मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है। ठीक है,
आ गई HMS बुटीक की। और नीचे हमारे पास ये इमेज का जो है वो टैग है जिसके अंदर हमने इमेज दिया हुआ है, इमेज का टैग। और उसके बाद हम सोर्स देते हैं, सोर्स मतलब जहाँ पर हमारी इमेज पड़ी हुई है। तो इमेज फोल्डर के अंदर login.php के नाम से एक फ़ाइल हमारे पास पड़ी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये login.php, ठीक है, ये वाली फ़ाइल है। तो इसका मैंने यहाँ पर सोर्स दिया। और नीचे हमारे पास ये फुटर की फ़ाइल इंक्लूड है जिसके अंदर ये वाला कोड हुआ हुआ है, ठीक है। मैं आपको इसकी फ़ाइल भी दिखा देता हूँ कौन सी है। footer2.php INC के अंदर है, और ये footer2.php के अंदर है, जिसके ये इसमें हमारे पास जो है वो कॉपीराइट और होम और कंटेक्ट है, ये इसके दो तीन लिंक्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये सारी स्टाइलिंग की जो फाइल्स हैं, स्टाइलिंग जो की हुई है वो CSS के अंदर है, CSS style.css, ठीक है। इसके अंदर हमने जितनी भी स्टाइलिंग की है वो इसके अंदर की हुई है। इसके बारे में वैसे क्वेश्चन भी नहीं होता। तो अच्छा जी, ये फॉर्म सबमिट कहाँ पे होगा? ये फॉर्म सबमिट हो गया हमारा signup_function.php के ऊपर, जहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था ये वाला एक्शन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो है वो हम सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद डेटाबेस को इंक्लूड करवा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस जो है वो हम इस डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए पहले जो हमें उसके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर कनेक्शन जो है वो एक database.php की फाइल के अंदर रख दिया है, INC फोल्डर के अंदर, ये database.php, ठीक है। तो यहाँ से ये जो MySQL कनेक्ट का फंक्शन है ये बेसिकली डेटाबेस के साथ कनेक्शन को इस्टेब्लिश करते हैं। उससे जो है वो हम क्या करते हैं कि डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करते हैं। सबसे पहले हमें सर्वर नेम देना होता है जो हमारा लोकल होस्ट है, फिर यूज़र नेम देना होता है जो कि रूट है, और फिर हमें पासवर्ड देना होता है जो कि हमने फ़िलहाल ब्लैंक रखा हुआ है, और उसके बाद डेटाबेस का नेम देना होता है जो हमारा HMS प्रोजेक्ट के नाम से, ठीक है। तो इस फंक्शन के साथ जो है वो डेटाबेस का कनेक्शन जो है इस्टेब्लिश हो जाता है। और ये कनेक्शन जो है वो हम इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं जब भी हम डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करते हैं, यानी उस डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट अपडेट और डिलीट वगैरह करवाते हैं, तो पहले हमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ता है। अब ये पोस्ट मेथड के ज़रिए जो है वो यहाँ पर मैं ये चेक कर रहा हूँ इफ़ ए सेट सेव, कि अगर सेव का बटन प्रेस हुआ या नहीं। यहाँ पर देखें तो जो हमारे पास सबमिट का बटन था ये वाला, ठीक है, इसका नेम हमने क्या रखा हुआ है, इसका नेम सेव रखा हुआ है। तो यहाँ पर यही चीज़ मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर सेव का बटन प्रेस हुआ यानी सेट हुआ है या नहीं। अगर सेट हुआ है तो इसका मतलब फॉर्म जो है सबमिट हुआ है। और मैं क्या करूँगा कि जो पोस्ट मेथड के ज़रिए नेम है, ईमेल, फ़ोन, वेरिएबल एड्रेस और पासवर्ड, वो सारे वैल्यूज़ जो लेकर के मैं इस वेरिएबल के अंदर यहाँ पर स्टोर करवा दूँगा, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ये चीज़ चेक कर रहा हूँ कि ऑलरेडी उसी ईमेल जो यूज़र ने ईमेल इंटर करी है, ठीक है, उसके अगेंस्ट ऑलरेडी कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर हम यहाँ पर रिकॉर्ड को चेक करें टेस्ट ईमेल के टेस्ट कस्टमर फ़ोन नंबर कोई भी दे दें और ईमेल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जी टेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर पिछली वीडियो में मैंने यहाँ पर टेस्ट ईमेल के नाम से एक अकाउंट क्रिएट किया था डेटाबेस के अंदर। हम अगर चेक करें तो यहाँ पर देखें test@gmail के नाम से हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्ड मौजूद है। तो यहाँ पर ये हमें एरर देना चाहिए। इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पर देखें एन अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट विद इंटर ईमेल। तो यहाँ पर यही चीज़ ये चेक हो रही है, सेलेक्ट यू ईमेल फ्रॉम यूजर्स वेयर यू ईमेल इज इक्वल टू दिस ईमेल, कि डेटाबेस में से वो वाली ईमेल चेक करो जो इस ईमेल के अंदर, यानी जो हमने फॉर्म में से ईमेल सेलेक्ट करवाई है, ठीक है, यानी यूज़र ने जो फॉर्म के ज़रिए ईमेल सबमिट करवाई है उस ईमेल का रिकॉर्ड हमने चेक करना है। अगर रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है तो फिर हमें एरर मैसेज शो करवाना चाहिए। अगर रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर हम इंसर्ट क्यूरी लगाएंगे, ठीक है, जो कि डेटाबेस के अंदर क्या करेगी, डाटा को इंसर्ट करवा देगी। MySQL क्यूरी का फंक्शन होता है जो कि दो पैरामीटर लेता है, एक डेटाबेस के साथ कनेक्शन और दूसरा क्यूरी, ठीक है। तो MySQL क्यूरी का फंक्शन इस इंसर्ट क्यूरी को जो है वो रन कर देगा, और जब ये क्यूरी जो है वो रन हो जाएगी तो फिर हम यूज़र को ये मैसेज शो करवा देंगे और लॉगिन पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करवा देंगे। ये हेडर फंक्शन जो है वो किसी दूसरे पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम यहाँ पर ये सर्वर HTTP रेफरर का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर तो हम जो है वो डायरेक्ट फाइल नेम दे रहे हैं। अगर हम ये वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करता है, ये जो प्रीवियस आपका पेज होता है ना, ठीक है, उसी पेज के ऊपर दोबारा से आपको रीडायरेक्ट कर देता है।
तो इस तरह से क्या हुआ कि सबसे पहले फॉर्म के ज़रिए से जो वैल्यू सबमिट हुई थी उनको हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। फिर हमने यहाँ पर चेक कर दिया कि कोई ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, यानी उस ईमेल का ऑलरेडी कोई अकाउंट बना हुआ है या नहीं बना हुआ। अगर अकाउंट बना हुआ है तो हम फिर मैसेज शो करवाएंगे एरर में से। अगर अकाउंट नहीं बना हुआ तो फिर हम डाटाबेस के अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट करवा देंगे। तो इस तरह से जो है यूज़र क्या हो जाता है, रजिस्टर हो जाता है। उसके बाद फिर हम लॉगिन के ऊपर आ जाते हैं। ये लॉगिन का कोड कहाँ पे पड़ा होगा, login.php के अंदर। चलिए इसकी कोडिंग होगी वो login.php की फाइल के अंदर। यहाँ पे मैं इनको क्लोज कर दूँ। ये login.php की फाइल हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर ये सबसे पहले ही हमारे पास वही हेडिंग हो गई, उसके बाद ये हमारा इमेज लगा हुआ है, ठीक है। ये हेडिंग और उसके बाद ये इमेज आ गई और उसके बाद ये हमारा लॉगिन का फॉर्म होगा। उसके बाद ये हेडिंग आ गई ईमेल की, तो उसके बाद ये लॉगिन का फॉर्म यहाँ तक करके, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास ये बटन आ गया लॉगिन वाला। अच्छा ठीक, ये हमारे पास इनपुट फील्ड ईमेल और ये इनपुट फील्ड पासवर्ड। अब ये फॉर्म, अब ये हमारे पास लिंक आ गया जी साइन अप का, ठीक है। अब इसका एक्शन यानी ये फॉर्म सबमिट कहाँ पे होगा, इसका PHP कोड किधर होगा। ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा जी login_function.php के ऊपर। यहाँ पर जो है वो सारी लॉगिन की वो लगी हुई है, क्या कहते हैं इसको, लॉजिक लगी हुई है, ठीक है। कि लॉगिन कैसे होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि हम यूज़र जो एक्चुअली लॉगिन होता है उसके अंदर जो कोड काम कर रहा है वो किस तरह से होता है। ये वाला जो यहाँ पर जो कोड है login.php के अंदर, ये वाला, ठीक है। ये तो हमारा हो गया इंटरफेस, ठीक है। कि फ्रंट के ऊपर जो कोड जो चीज़ नज़र आ रही है वो इस कोड के ज़रिए नज़र आ रही है। अब बैकएंड के ऊपर जो कोड काम करेगा जिससे यूज़र जो है वो लॉगिन होता है या सेशन क्रिएट होता है वो कैसे होता है वो वहाँ को बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमने चेक कर किया कि लॉगिन का बटन प्रेस हुआ। यहाँ पर देखिए तो नेम मैंने लॉगिन रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो इनपुट फील्ड पासवर्ड है इसका नेम भी पासवर्ड है और ईमेल का नेम ईमेल है, ठीक है। तो इन नेम्स के ज़रिए यहाँ पर जो है वो मैं वेरिएबल से फॉर्म की वैल्यूज़ को गेट करता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इस वेरिएबल के अंदर यानी अरे के अंदर जो पोस्ट की अरे है उसके अंदर मैंने ईमेल का पासवर्ड जो नेम था वो इंटर किया और इसी तरह से पासवर्ड का इंटर किया। तो इनकी जो वैल्यूज़ थी वो इन वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर करवा दी। उसके बाद यहाँ से मैंने क्या कर रहा हूँ कि उस यूज़र का डाटा सेलेक्ट करवा रहा हूँ जिसकी ईमेल और पासवर्ड हमने इंटर किया है, ठीक है। तो सेलेक्ट क्यूरी से हम जो है वो डाटाबेस से डाटा को सिलेक्ट करवाते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स वी आर यू ईमेल इज इक्वल टू दिस ईमेल एंड यू पासवर्ड इज इक्वल टू दिस पासवर्ड। कि यूज़र्स की टेबल में से ईमेल का कॉलम में जो वैल्यू इस ईमेल के अंदर है यानी इस वेरिएबल के अंदर जो ईमेल डली हुई है, ठीक है, उसको सिलेक्ट करो। और यू पासवर्ड के कॉलम के अंदर मैं आपको साथ में टेबल भी दिखा दूँ। ये यूज़र्स की टेबल है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर ये देखें यू पासवर्ड और यू ईमेल। तो यहाँ पर इस यही जो है वो हमने कॉलम नेम लिखे और उसके आगे जो है वो यहाँ पर हमने वेरिएबल के नेम लिखे जिसके अंदर हमने ये फॉर्म से वैल्यू गेट करके स्टोर करवाई हुई है। अच्छा जी। उसके बाद हमने क्यूरी को रन किया और यहाँ पर रिज़ल्ट अगर कोई एक मैच कर जाता है यानी कोई एक ऐसा रिकॉर्ड मौजूद हो जाता है जिसकी ईमेल और पासवर्ड जो फॉर्म से यूज़र ने इंटर की थी उसके साथ कोई एक रिकॉर्ड मैच कर जाता है तो हम क्या करते हैं, तो फिर हम जो है वो उसका रोल चेक करते हैं। अगर रोल 1 है, ठीक है, 1 का क्या मतलब हुआ कि 1 का मतलब ये हुआ कि ये एडमिन होगा। अगर रोल 2 होगा तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हमारा कस्टमर होगा, ठीक है। अगर रोल 1 है तो फिर हम जो उसकी आईडी है, ठीक है, उसका सेशन क्रिएट करवा देंगे, ईमेल का सेशन क्रिएट करवा देंगे और उसके रोल का सेशन क्रिएट करवा के फिर हम उसको रीडायरेक्ट कर देंगे एडमिन/इंडेक्स पेज के ऊपर, ठीक है। क्योंकि अगर रोल 1 होगा तो फिर एडमिन होगा, इसलिए हम उसको एडमिन के इंटरफेस के ऊपर रीडायरेक्ट करवाएंगे। अगर रोल 2 होगा तो फिर हम यही सारे सेशन क्रिएट करवाएंगे यानी आईडी का और उसकी ईमेल का और उसके रोल का सेशन क्रिएट करवा के फिर हम क्या करेंगे उसको रीडायरेक्ट करवा देंगे कस्टमर के ऊपर। अगर कोई भी रिकॉर्ड मैच नहीं करता, यहाँ पर देखें एक कंडीशन यहाँ पर ये वाली ये यहाँ पर एंड हो रही है। अगर कोई रिकॉर्ड मैच नहीं करता यानी अगर रिकॉर्ड 0 है तो फिर हम उसको
एरर मैसेज शो करवा देंगे कि आपका ईमेल या पासवर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से ईमेल सॉरी जो लॉगिन है वो काम करता है। इसके बाद मैं इसको लॉगिन करवा लेता हूँ और फिर जो है वो हम शॉप पेज के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, अभी मैंने इंडेक्स पेज को छोड़ दिया, अभी हम शॉप पेज के ऊपर आते हैं। तो ये शॉप पेज की जो कोडिंग है वो shop.php के ऊपर है। इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले हमारे पास ये इमेज आ रहा है, फिर ये हमारे पास जो कैटेगरीज़ हैं, ठीक है, वो शो हो रही हैं, और उसके बाद नीचे जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, और साथ में हमारे पास यहाँ पर ये कुछ फ़िल्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं, और लास्ट में हमारे पास जो है वो फुटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका पेज ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें इसका पेज कहाँ पे होगा। अब प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर कस्टमर का फोल्डर है, और कस्टमर के अंदर shop.php की फ़ाइल है। यहाँ पे कस्टमर, ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट के अंदर कस्टमर, कस्टमर के अंदर shop.php की फ़ाइल है। कहाँ गई ये रही। ठीक है, इसके अंदर जो है वो हमारा सारा कोड पड़ा हुआ है। कौन सा? ये जो आपको शॉप का नज़र आ रहा है, इसमें सबसे पहले हमारे पास जो वो है कैरोसेल है, उसका कोड जो है वो मैंने अलग से एक फाइल के अंदर कर दिया। ठीक है, और इसको यहाँ पर मैंने INC फोल्डर के अंदर इसको स्टोर करवा दिया। INC फोल्डर के अंदर जाएँ, क्रोजर 2 के अंदर जाएँ, तो यहाँ पर देखें ये इमेज है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास सेक्शन आ जाता है शॉप नाउ का। ठीक है, और उसके बाद फाइंड ऑल आइटम्स यू वांट, ये वाला। ठीक है, ये कोड हो गया, और उसके बाद हमारे पास जो है वो कैटेगरीज़ आ रही हैं। यहाँ से ये देखें कि हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन किया, क्योंकि कैटेगरीज़ हमने डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाई हुई है कि कौन सी कैटेगरीज़ हमारे पास हैं, तो उसको हम क्यूरी के ज़रिए जो है वो सिलेक्ट करवा रहे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्राम कैटेगरीज़। और उसके बाद हमने लूप चलाई। लूप के अंदर हम क्या करेंगे कि लूप हम क्यों यहाँ पर चला रहे हैं, क्योंकि जितनी कैटेगरीज़ हमारे पास एक से ज़्यादा हो सकती हैं, तो हम लूप चलाएँगे जो हमें जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर फैच करके हमें शो करवाएगा। तो यहाँ पर ये लूप बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है लूप बॉडी, और यहाँ पर एंड हो रही है, और इसके अंदर ये कोड जो है वो बार बार रिपीट करेगा। अब ये कोड कौन सा है? एक तो यहाँ पर ये कैटेगरी की आईडी है। ठीक है, यानी एक्चुअली में लिंक लगा हुआ है, और यहाँ पर कैटेगरी की आईडी और कैटेगरी का जो नेम है वो प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं होवर करता हूँ तो यहाँ पर आपको एक URL नज़र आएगा। यहाँ पर देखें ये वाला। ठीक है, VR आगे क्वेश्चन मार्क है, और उसके आगे काइट ID = 2 लिखा हुआ है, और इसकी काइट ID जो है वो 3 है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करेंगे, जब भी हम इस पेज के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखें ये काइट ID = 3 हो गया। अब जो नीचे इमेज सॉरी जो ये सारा मतलब जो ड्रेसेस होंगे वो थर्ड कैटेगरी जो हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है, उसी के शो होंगे। दोबारा से बैक कर लेता हूँ। तो ये जो है वो बेसिकली कैटेगरीज़ का कोड है, ये जो कैटेगरी शो हो रही है। ठीक है, और उसके नीचे ये सेक्शन है जिसके ऊपर सबसे पहले हमारे पास सर्च बॉक्स है, और उसके बाद यहाँ पर ये फ़िल्टर्स लगे हुए हैं। हम नीचे आ गया जी प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्म हो गया जहाँ पर जो है वो हम कोई भी चीज़ सर्च करेंगे। ठीक है, ये वाला जैसे ही हम इस फॉर्म के अंदर सेलेक्ट कोई चीज़ सर्च करेंगे, लेट से मैं यहाँ पर लहंगा को सर्च कर लेता हूँ, LEHNGA। ठीक है, और यहाँ पर मैं बाहर पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए हमने सर्च क्या किया, लहंगा, और ये हमारे पास जो लहंगा के ड्रेसेस हैं वो यहाँ पर ये शो हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सर्च काम करता है। तो सर्च के अंदर बेसिकली हमारे पास एक फॉर्म है जो गेट मेथड के ज़रिए जो है वो हमारे पास सबमिट हो रहा है। गेट मेथड के ज़रिए अब यहाँ पर आपको समझ आ रही होगी कि यहाँ पर मैंने जो है वो लहंगा लिखा था, और ये फॉर्म गेट मेथड के ज़रिए सबमिट हुआ है। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर जो है वो हमें URL के अंदर ये चीज़ नज़र आ रही है। अब जब भी फॉर्म सबमिट होगा, फॉर्म क्योंकि उसी पेज यानी shop.php के ऊपर ही सबमिट हो रहा है, तो यहाँ पर जो है वो ये वाली सर्च वाली क्यूरी है, ये काम करेगी। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि ये चेक कर रहा है कि अगर सर्च का यानी सर्च हो रहा है, यानी सर्च वाला बटन जो है वो प्रेस हो रहा है,
जो पेज URL के अंदर जो है वो हमें सर्च कर जो क्यूरी है वो नज़र आ रही है, तो फिर हम क्या करेंगे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ड्रेसेस, यानी ड्रेसेस की टेबल में से जो चीज़ हमने सर्च की है उसी का रिकॉर्ड हमें जो होगा वो शो होगा। अगर तो हमने किसी फ़िल्टर के ऊपर क्लिक किया है, जो फ़िल्टर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाले फ़िल्टर्स हैं, ठीक है। ये बेसिकली लिंक लगे हुए हैं और इसके अंदर यानी पहला फ़िल्टर है कौन सा, प्राइस हाई टू लो का, ठीक है। यहाँ पर HTL यानी हाई टू लो है, और उसके बाद दूसरा लिंक है प्राइस लो टू हाई का यानी LTH, और तीसरा हमारे पास लिंक है न्यू अराइवल का, ठीक है। और ये जो है ये वाले प्राइस हाई टू लो, लो टू हाई और न्यू अराइवल, और इसके बाद ये पेज इसी यानी शॉप पेज का जो है वो लिंक दिया हुआ है। इसके जब ऊपर हम क्लिक करते हैं तो सारे जो फ़िल्टर्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ प्राइस हाई टू लो, ठीक है, तो पहले जो हाई प्राइसेस वाले होंगे वो ड्रेस आएंगे एक तरतीब से, ठीक है। फिर लो के ऊपर अगर मैं लो टू हाई करता हूँ तो यहाँ पर फिर पहले लो प्राइस वाले ड्रेसेस आएंगे और फिर हाई प्राइसेस वाले। तो इस तरह से ये फ़िल्टर्स काम कर रहे हैं। अब ये फ़िल्टर काम किस तरह से कर रहे हैं, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें URL के अंदर ये चीज़ नज़र आ रही है कि कौन से फ़िल्टर के ऊपर क्लिक हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो हम गेट कह रहे हैं, इफ़ गेट टाइप, कि अगर ये चीज़ गेट टाइप जो है वो सिलेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने इसका नेम जो है वो यहाँ पर टाइप दिया हुआ, यानी टाइप इज इक्वल टू LTH। अगर गेट मेथड के ज़रिए टाइप के अंदर कुछ वैल्यू है तो फिर हम ये वाली क्यूरीज चलाएंगे, ठीक है, जो क्या करेगी, जो प्राइसेस को यहाँ पर देखें प्राइसेस को जो है वो उस लिहाज से ऑर्डर कर देगी कि प्राइसेस जो हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो या असेंडिंग ऑर्डर में हो, ठीक है। तो इस तरह से जो लो टू हाई होगा उसके लिए हम प्राइसेस जो हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। अगर हाई टू लो होगा तो हम उसके लिए हाई टू लो होगा तो फिर जो है वो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। अगर लो टू हाई होगा यानी पहले कम प्राइसेस वाले होंगे तो फिर हम ये असेंडिंग ऑर्डर वाली ये वाली क्यूरी रन होगी, ठीक है। ये क्यूरी रन होगी और नीचे जो ड्रेसेस शो हो रहे हैं वो कैसे शो हो रहे हैं, वो यहाँ पर ये क्यूरी जो है वो हमने वाइल लूप के अंदर इस कोड को एग्जीक्यूट करवाया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले जो है वो ड्रेस का इमेज जो है वो प्रिंट हो रहा है। उसके बाद ये प्रोडक्ट का नेम यानी ये जो ड्रेस का नेम है वो प्रिंट होगा H5 के अंदर, ये वाला, ठीक है। पहले ये इमेज प्रिंट हुआ, फिर ये नेम प्रिंट हुआ, फिर प्राइस प्रिंट होगी, और फिर हमारे पास ऐड टू कार्ट का बटन आएगा। ये हमारे पास फिर प्राइस आ गई, ठीक है, और फिर ऐड टू कार्ट का ये हमारे पास लिंक या बटन आ गया। तो इस तरह से जो है वो ये मतलब सारा कुछ काम कर रहा है कि जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसके अंदर जो चीज़ हम इंसर्ट करते हैं या इन फिल्टर्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो URL के अंदर हमें ये चीज़ शो हो जाती है, और उसी लिहाज से जो है वो यहाँ पर हम क्यूरी को सेलेक्ट करवा के उसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। जब क्यूरी एग्जीक्यूट होती है तो ये हमारे पास जो इमेज का जो ड्रेसेस हैं, ठीक है, उस ये ड्रेसेस का कोड एग्जीक्यूट होता है, वो कोड लूप के अंदर लगा हुआ है, वाइल लूप के अंदर। तो ये कोड तब तक चलता रहता है जब तक वो सारे जो ड्रेसेस हैं वो प्रिंट नहीं हो जाते, ठीक है। तो इस तरह से ये शॉप पेज का जो है वो पेज काम करता है। आगे फिर देखेंगे कि इसको हमने ऐड टू कार्ट कैसे करना है और इसको फिर जो है वो हम ऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे।